अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएंगे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का बेलारूस का 2 रोज़ा दौरा। वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। शहबाज शरीफ ने विक्ट्री मॉन्यूमेंट पर फूल चढ़ाए। अहम मुलाकातें और मुआहदे दौरे का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस में शानदार इस्तकबाल किया गया। शहबाज शरीफ ने विक्ट्री मॉन्यूमेंट पर फूल चढ़ाए। शहबाज शरीफ बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की दावत पर 10 से 11 अप्रैल तक बेलारूस के सरकारी दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मेज़बान सदर के दरमियान पाकिस्तान में सरमायाकारी और माशी ताउन पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान में ट्रैक्टर साजी और यूक्रेन रूस तनाज़े समेत अमन व सलामती पर भी बात होगी। नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और तारिक फातमी भी हमरा हैं। शरीफ बरादरान बेलारूस के बाद बरतानिया का दौरा करेंगे। अख्तर मेंगल ज़बान काबू में रखें वरना ईंट से ईंट बजा देंगे। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमाओं की BNP सरबराह को वार्निंग। अख्तर मेंगल को मुल्क दुश्मन, ब्लैकमेलर और दहशतगर्दों का सरगना करार दिया। कहा सरदार अख्तर मेंगल ने अपनी सियासी साख बचाने के लिए लखपास पर धरना दे रखा है। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमाओं के अख्तर मेंगल पर तनकीदी वार। BNP के सरबराह को बैरूनी एजेंट, बलोच कौम का दुश्मन और बलूचिस्तान के लिए नासूर करार दिया। सीनियर सूबाई वजीर मीर सादिक इमरानी का कहना था कि अख्तर मेंगल साम्राज्य कुव्वतों के इशारे पर बलूचिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। आज तक सरदार अख्तर ने, BNP ने आज तक जितने भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, आर्मी के जवान, कैप्टन, मेजर, कर्नल शहीद हुए, मजदूर, उनको बोलान में क्या असर किया? क्या आज तक एक भी वाक़े की इन्होंने मुज़म्मत की? अख्तर मेंगल अपनी ज़बान काबू में रखें वरना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सूबाई वज़रा ने वार्निंग दे दी। अख्तर जान मेंगल साहब को ये कहते हैं कि आप अपनी सियासत करें, परफॉर्मेंस की बुनियाद पे करें, आप जमहूरी एहतिजाज करें, वो आपका हक है, लेकिन इस तरीक़ों से हुकूमत को ब्लैकमेल करना, ये हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी। इन चीज़ों से गवर्नमेंट अपनी रिट स्टैब्लिश करेगी हर सूरत में। सूबाई वज़रा ने वाज़ेह किया कि तमाम जमहूरी क़ुव्वतों के साथ बात करने को तैयार हैं, लेकिन जो भी कानून हाथ में लेगा दहशतगर्दों की सरपरस्ती करेगा, आईन और कानून की जद में आएगा। पीपल्स पार्टी और हुकूमत में कशीदगी बढ़ने लगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाएगी। पीपल्स पार्टी ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी पार्लियामान में नून लीग को लाल झंडी दिखाएगी। बिलावल भुट्टो ने पार्लियामान में हुकूमत को टफ टाइम देने की मंजूरी दे दी। ज़राए का ऐसा भी कहना है कि पीपल्स पार्टी पार्लियामान में हुकूमत का मजीद साथ नहीं देगी और कानून साजी में हुकूमत की हिमायत नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को फैसले से बाज़ाबिता तौर पर आगाह कर दिया। ज़राए का दावा है कि हुकूमत अहम कानून साजी नहीं करा सकेगी। हुकूमत उम्मत मुस्लिमा की बजाय अमेरिका की खुशनुदी में लगी है। आज़ादी का हक कश्मीर से नहीं फ़लस्तीन से छीना जा सकता है। फ़लस्तीनियों ने आलमी कुफ्र का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि कराची में 13 अप्रैल को फ़लस्तीन मिलियन मार्च करेंगे। मुस्लिम लीग से कहूँगा कि आप ही तो हैं जो कायदे आज़म के मौक़िफ़ को झुठला रहे हैं। मुस्लिम उम्मा के नाम पर वजूद में आने वाली रियासत पूरी दुनिया के मुसलमानों की जंग लड़ने की जिम्मेदार है। अगर पाकिस्तान आज फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की जंग नहीं लड़ता तो फिर वो क़याम पाकिस्तान के मकसद की नफी कर रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये उम्मत मुस्लिमा के वो बड़े ममालिक हैं कि अगर वो मिलकर एक मुत्तफ़क़ा फैसला कर ले, कोई उम्मत मुस्लिमा का हुक्म। और अहले फ़लस्तीन की अमली, जानी और माली मदद उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ है। 55,000 से ज़ायद कलमा गो अफराद को ज़िबा होते देख कर भी क्या जिहाद फ़र्ज़ नहीं होगा? उम्मत मुस्लिमा इजराइल के ख़िलाफ़ करारदादों के बजाय जिहाद का ऐलान करे। मारूफ आलिम दीन और सदर वफाकुल मदारिस अल अरबिया मुफ्ती तकी उस्मानी का इस्लामाबाद में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। तमाम मुस्लिम हुकूमतों पर जिहाद फ़र्ज़ हो चुका। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने फतवा जारी कर दिया।
फलस्तीन की मदद जिस्मानी, माली, जानी, हर तरह की मदद जिसकी इस्तात में हो वो उसका फरीज़ा है। सारी दुनिया के सामने गैर मुल्की ज़मानतों के साथ किए हुए मुआहदे को तोड़कर आज ये फिर दोबारा उन मासूम बच्चों पर, औरतों पर, बूढ़ों पर, मस्जिदों पर, अस्पतालों पर बमबारी करके उसको मलबे का ढेर बना रहे हैं। नए उसने कब्जे किए हैं और यहूदियों को वहां पर बसाने के जो इक़दामात किए हैं वो गैर कानूनी हैं, गैर ज़ाब्ते के खिलाफ हैं। ऐसी सूरत हाल में शरन अल अक़रब फल अक़रब के उसूल पर तमाम मुस्लिम हुकूमतों पर जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है, जिसके नतीजे में फ़लस्तीनियों की नुसरत उम्मत मुस्लिमा पर वाजिब हो चुकी है। कुरानी आयात, अहादीस मुबारका और मुसल्लमा फ़िक़ही उसूल इस पर शाहिद अदल हैं। वाक़यात का ज़िम्मेदार अफ़गान शहरियों को करार दे दिया। तलाल चौधरी कहते हैं कि अफ़गान शहरियों की वतन वापसी का फ़ैसला मुल्की मफाद में किया गया। कोई भी अफ़गान शहरी अब सफरी दस्तावेज़ के बगैर पाकिस्तान में दाखिल नहीं होगा। अफ़गान शहरियों को बाइज़्ज़त तरीके से वापस भेजा जा रहा है। हुकूमत वन डॉक्यूमेंट रिजीम पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। इस वक्त पाकिस्तान में जो टेररिज्म है उसके बहुत सारे वाक़यात के कनेक्शंस अफ़गान सिटीज़न्स के साथ मिलते हैं। ये फ़ैसला हमने कई साल अपने अफ़गान बहन भाइयों की मेहमान नवाजी करने के बाद ये किया फ़ैसला, पाकिस्तान के मुफाद में किया। एक वन डॉक्यूमेंट रजीम का आगाज़ किया कि जिस तरह किसी भी मुल्क से कोई आदमी पाकिस्तान में वैलिड वीज़ा पर, एक पासपोर्ट पर, एक तरीक़ाकार से पाकिस्तान में आ सकता है, कारोबार कर सकता है, रह सकता है, विज़िट कर सकता है, कि किसी किस्म की कोई डेडलाइन में एक्सटेंशन नहीं होने जा रही, ना हुई है और ना ये एक्सटेंशन होगी। सदर डंपर एसोसिएशन लियाकत महसूद अवामी रद्द अमल पर आपस से बाहर हो गए। भारी असला थाम कर रात गए जाए हादसा पहुंचे, हुकूमत को धमकियां दी और गिरफ्तार शहरियों की हवालगी का मुतालबा करते हुए पाकिस्तान के बायकॉट का ऐलान कर दिया। मुझे खुद लेटर दे दो और मैं जाने मेरा काम जाने। आज के बाद पाकिस्तान से बिल्कुल मैं बाइकाट कर दूंगा, पाकिस्तान से बिल्कुल मैं बाइकाट कर दूंगा। लियाकत महसूद ने बोल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में हट दर्मी बरकरार रखी। दूसरी जानिब सोने की कीमत में होशुबा इजाफा हो गया है, तारीखी बुलंदी पर पहुंच गए हैं, जबकि मुल्की सराफा बाज़ारों में फ़ी तोला सोना मज़ीद 7,800 रुपये महंगा हो गया है। फ़ी तोला सोने की कीमत 3,28,800 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। आलमी मार्केट में सोना $78 इजाफे से $3,118 फ़ी औंस हो गया है। पाकिस्तान के स्क्वाश खिलाड़ी नूरजमान ने अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप 2025 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए टाइटल अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान के नूरजमान ने मिस्री हरीफ को शिकस्त दी है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ कफील अहमद इस वक्त नूरजमान के हमरा मौजूद हैं, उन्हीं से मज़ीद जानते हैं। जी कफील। वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप 2025 जो है वो मैच कैटेगरी में पाकिस्तान के नूर जमान हैं जो कि कामयाब हुए हैं, इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। नूर, अस्सलाम वालेकुम। नूर, क्या कहना चाहेंगे इस कामयाबी के ऊपर? जी, सबसे पहले शुक्र अदा करूँगा कि काफ़ी अर्से बाद हम दोबारा से वर्ल्ड चैम्पियन बने पाकिस्तान, और इसके पीछे काफ़ी मेहनत है, और जी यही कहना चाहूँगा। अच्छा, आप 2 सेट्स हार गए थे इब्तिदा की, उसके बाद आपने कम बैक किया है, कैसा फील करें? जी बस 2 लेफ्ट डाउन था, बस माइंड में मैंने यही डाला हुआ था कि बस जितनी मेहनत मैंने की है, बस जब तक। बहुत शुक्रिया कफील अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलबक के लिए इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।